भक्ति से संगीत और संगीत से भक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। संगीत ही भक्ति, साधना और आस्था का सबसे बड़ा जरिया है। और इस वक्त देश भर में अयोध्या के राम मंदिर का उत्साह इतना है कि राम धुन हर तरफ है। और ईश्वर प्रेम का वो कौन सा रूप या फिर वो कौन सा धुन भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपने संगीत में नहीं पिरोया है। अनूप जलोटा खुद इस वक्त हमारे साथ हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। और अयोध्या में जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, तो आप जानते हैं कि हमारे दर्शक सबसे पहले आपसे क्या सुनना चाहेंगे? रामलला है 5 साल, तो 5 साल में तो चलना शुरू हो जाता है। तो लीजिए, ठुमक चलत राम ठुमक 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 चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र, किल किलात उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाए, धाय माए गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, तुलसीदास अति आनंद निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान। ये लिखकर तुलसीदास जी की कलम रुक गई। अब क्या लिखें? भगवान राम के सुंदर चेहरे के समान क्या है? इतना सुंदर और क्या है, तो समझ नहीं आ रहा। अंत में ये कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है। रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सत्य सत्य। तो ये बताइए, अनूप जलोटा के लिए उनके राम कैसे हैं? इसके लिए कोई भजन है इस वक्त आपके पास? जी हाँ, मेरे जो राम हैं वो मेरे गाइड हैं। मेरे राम मेरे टीचर हैं। मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो उन्होंने मर्यादाएं रख दी, शुरू कर दी, आज तक चल रही हैं। जब उन्होंने सीता जी से विवाह किया था तो कहा था कि अब आज से एक ही पत्नी होगी। मेरे पिताजी की 3 पत्नियां हैं, लेकिन मेरी अब एक ही होगी। सीता जी ही उनकी पत्नी थी। फिर कहा कि किसी राज्य पर हम आक्रमण नहीं करेंगे। अगर कोई आक्रमण करता है तो अपनी रक्षा करेंगे और उसको सबक सिखाएंगे। आज तक वो प्रथा चल रही है भारत में। भारत कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता। कुछ ऐसी चीज़ें कि पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति में आ जाएं तो वो तो ईश्वर ही हो सकता है। वो भगवान राम के अंदर हमको सब मिलता है। इसीलिए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के लिए कुछ 2 लाइन जो इसको रिफ्लेक्ट करे। सागमद पगमरिसा, हृदय बना लो भक्तों, हृदय बना लो भक्तों, अयोध्या धाम रे, हृदय बना लो भक्तों, अयोध्या धाम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम, आके बसेंगे उसमें सीताराम।
भजन करो मंदिर में आठों याम रे, भजन करो मंदिर में आठों याम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे। देखिए मोदी जी ने कहा, जी सब देशवासियों को कहा कि अभी अयोध्या मत आना, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सब जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं आना, क्योंकि दर्शन तो 27 तारीख से खुलेंगे। बिल्कुल। अपने हृदय में बना लो अयोध्या तब तक, वाह। तो आज सीताराम वहीं आ जाएंगे। वही इस भजन में था जो आपने सुना, ये संदेश उन्हीं का है। तो शुरुआत में मैंने कहा, जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बिना संगीत के भक्ति संभव नहीं, तो ये जो साधना है संगीत के लिए, ईश्वर के लिए, वो किस तरह से जुड़ी हुई है? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं वहां आ जाता हूं जहां मेरा नाम गाया जाता है। ये नहीं कहा जहां मेरा नाम लिया जाता है। तो गाया जाता है कहा, इसका मतलब है कि संगीत का कितना जबरदस्त संबंध है भक्ति से। एक और आपको उदाहरण दे देता हूं कि हमारे अधिकांश जो गॉड्स हैं वो सब म्यूजिशियन हैं। कोई फ्लूट बजा रहा है, कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं। शंकर भगवान नृत्य कर रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रही, सरस्वती जी गणपति नृत्य कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब भगवान ही म्यूजिशियन है तो म्यूजिक का कितना गहरा संबंध हो गया ईश्वर से। और संगीत ईश्वर प्राप्त करने का सबसे सरल रास्ता है। ये भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर मेरा नाम गाओगे तो मैं वहाँ आ जाऊँ। युवा पीढ़ी का जो लगाव है और जो जुड़ाव है, हम इन दोनों बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन हमारी जो परंपरा रही, हमारी संस्कृति में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन जनमानस में भगवान राम रचे बसे क्यों हैं? क्या ऐसी कोई लाइन्स हैं जिसके ज़रिए आप हमें समझा पाएँ कि ये ऐसा क्यों है? देखिए हमारे यहाँ जो ग्रंथ घर घर में है वो एक रामचरितमानस है और भगवत गीता है। वही कहानियाँ जो हैं वो घर घर में प्रचलित हैं। मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ, उसमें आप देखिए, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए। अब लोग सोचेंगे क्यों रोए भाई? देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, दीन सुदामा के प्रभु ने हसवन से पग धोए, हसवन से पग धोए। इस तरह के प्रसंग अगर गाए जाएंगे तो लोगों के मन में एक प्यार भी उमड़ेगा, भक्ति भी उमड़ेगी। जैसे आप जिक्र कर रही थी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। अब उसमें इतना ज़्यादा भाव, समर्पण, भक्ति है कि मैं खुद गाते गाते रो देता हूँ। सुनने वाले तो रो ही देते हैं, मैं खुद गाते गाते रो देता हूँ। और सच तो यह है कि जब मेरे में भाव नहीं आएगा तो मैं सामने वाले को कैसे रुला सकूंगा। आपने कृष्ण सुदामा का जिक्र किया। ब्रेक लेने से पहले का आखिरी छोटा सा सवाल, राम और कृष्ण से जुड़े भजन आपने बहुत गाए हैं, तो उनके व्यक्तित्व को लेकर और उनके भजनों को लेकर क्या वाकई फ़र्क रहता है कि भजन में वो फ़र्क नहीं है? भगवान सामने जो भी हों, म्यूज़िकली, कॉम्पोजिशन वाइज कुछ फ़र्क रहता है? देखिए दोनों के किस्से अलग अलग हैं, दोनों के जीवन में जो घटित तो अलग अलग है। इस भजन में दोनों आ जाता है। देखिए ये भजन है जिसमें दोनों के बारे में है। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम।
दोनों की हर पंक्ति में एक एक के बारे में कहा जाए। बिल्कुल। तो हम ये संगीत में बातचीत जारी रखेंगे अनूप जलोटा जी के साथ। लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और आज खास पेशकश सीधे मुंबई से अनूप जलोटा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनूप जी, हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो आपके फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपकी भी तैयारी होगी, आप भी अयोध्या जा रहे हैं, तो इस बार आपके ज़रिए क्या ख़ास सुनने को उनको मिलने वाला है वहाँ पर? देखिए, वहाँ जो मैं सुनाने वाला हूँ वो तो सरप्राइज है जी। लेकिन आपको दो पंक्तियाँ ऐसी बढ़िया सुनाता हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। काशी बदली अयोध्या बदली, काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष और मुरली बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष और मुरली बजने वाली है। हमारे मोदी जी अयोध्या के बाद शांत नहीं बैठने वाले हैं जी। हम नजर वहाँ है। अब मथुरा में कुछ किया जाए। चलिए, अयोध्या में क्या परफॉर्म करेंगे ये तो आपने सरप्राइज छोड़ा हुआ है, लेकिन ये तय है कि अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम और उनके भक्तों का जो रिश्ता है, जो लगाव है, जो प्यार है, जो भक्ति है, उसका एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मनाया। और मेरा पर्सनली एक फेवरेट भजन है आपका, आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रही हूँ, तो चलते चलते हम उसी भजन को सुन लेते हैं। मैं जरूर सुनाता हूँ। दानी ज़रे गा ज़रे नी ज़ा धा, सारे गा धा मगर ज़नी ज़नी। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चली। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चली। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। देखिए केवट ने क्या कहा, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़ी। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम है पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। प्रभु केवट की नाव चढ़ी, प्रभु केवट की नाव चढ़ी। दो पंक्तियों में इसका भावार्थ अगर हमारे दर्शकों को भी समझा दें आप तो। देखिए, भगवान राम केवट से कहते हैं कि हमें उस पार उतार दो। केवट भी भगवान का भक्त है, चतुर भी है, भोला भी है। तो वो कहता है कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके पैर, आपके चरण एक पत्थर को लग गए तो पत्थर नारी का रूप ले लिया। तो कहीं आपके चरण मेरे नाव को लग जाएं और मेरी नाव को कुछ हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो भगवान मुस्कुराते हैं, उसको अपने चरण पखारने का अवसर देते हैं। केवट उधर उतारता है और केवट को भगवान को देना चाहते हैं। कुछ है नहीं उनके पास, बनवासी हैं, तो सीता जी एक अंगूठी देती है। केवट मना कर देता है। केवट कहता है कि
नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी ले, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। तो भगवान राम कहते हैं तो नाई और धोबी का मामला है दोनों का। तो नाई और धोबी में तो एक चलो माना, मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो फिर केवट कहता है कि पार किया मैंने तुमको, अब तू मुझे पार करे। इस तरह की भावना जब भक्त के मन से भगवान देखते हैं तो भगवान उस भक्त के वश में हो जाते हैं। भगवान केवल भक्त के वश में है और किसी का नहीं। तो भक्ति का अगर सफ़र संगीतमय हो तो और ज़्यादा ये लगाव जुड़ाव बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। और NDTV इंडिया की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें जारी रहेंगी और अयोध्या के नए अध्याय पर हमारा विशेष कवरेज भी। नमस्कार।